हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आजकल कम उम्र में ही अनहेल्दी खान पान और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ते चले जाना, मोटापे का बढ़ते चले जाना, या स्किन की प्रॉब्लम होना, जैसे स्किन पर एलर्जी हो रही है, ड्राई स्किन हो रही है, या बालों की प्रॉब्लम जैसे बालों का झड़ना, गिरना, और इसके अलावा बालों का डैंड्रफ होना, बालों में डूमे बालों का होना। इसके अलावा आंखों की नज़र कम उम्र में ही गिरती चली जा रही है। आंखों में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आजकल एक आम बात हो गई, यानी कैटरेक्ट जिसे बोलते हैं। इसके अलावा नाखून, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के नाखून कमजोर होते हैं, यानी नाखून ही बहुत जल्दी झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। या हड्डियों की प्रॉब्लम देखें आप, हड्डियों में आजकल जिसको देखे आप ये सुनाई देगा कि हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स पेन में परेशानी है। तो यूरिक एसिड प्रॉब्लम, मतलब तरह तरह की बीमारियां कम उम्र में देखी जा रही हैं। तो दोस्तों, अब इन बीमारियों का इलाज कराने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक तो डॉक्टर की फीस ही बहुत महंगी है। इसके अलावा फिर डॉक्टर कुछ महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं, तो हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यहाँ इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन होते हैं, और उन विटामिन की कमी से हमारे शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये देखें कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस विटामिन की कमी से क्या क्या परेशानी हो सकती है, और अगर आपको उस विटामिन की कमी के कारण अगर ये परेशानी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उस विटामिन की पूर्ति करने के लिए आप वो वाली डाइट जिसमें वो विटामिन पाया जाता है उसको लेकर अपने को हेल्दी और स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं कि किस विटामिन की कमी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और उस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हम कौन सी डाइट लें। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं विटामिन ए के बारे में। देखिए, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमें आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, जैसे आंखों की नजर का गिरते चले जाना, नाइट ब्लाइंडनेस का होना, कम उम्र में ही कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की परेशानी हो जाना, आंखों का ड्राइनेस होना, यानी आंखों से संबंधित कई परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा आपको स्किन से संबंधित भी परेशानियां हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल स्किन के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, यानी जैसे कि किसी को स्किन पर एलर्जी हो रही है, किसी की ड्राई स्किन हो रही है, किसी की स्किन काली पड़ती चली जा रही है, यानी स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा बालों से संबंधित परेशानी, आजकल काफी लोग बालों से परेशान हैं, क्योंकि कोई ऐसा घर शायद नहीं मिलेगा कि जिस घर में एक मेंबर को हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। तो यानी कि किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या किसी को बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, यानी गंजेपन की प्रॉब्लम है, और भी किसी के दो मुंहे बाल हैं, किसी के बाल पतले हैं, तो यानी बालों से संबंधित परेशानियों में भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। इसके अलावा नाखूनों की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा दांतों की प्रॉब्लम होना, गम्स यानी मसूड़ों की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा किसी किसी का लीवर भी इस विटामिन ए की कमी के कारण खराब हो सकता है। तो ये सारी परेशानियां विटामिन ए की कमी के कारण हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी होने पर आप डाइट में अमरूद, पपीता, सोयाबीन, गाजर, अंडा और मछली का तेल लेना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको ये विटामिन ए की कमी को पूरा करने में काफी मदद करेंगे। तो अब हम बात करते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाली परेशानियां। देखिए, अगर किसी के शरीर में विटामिन बी1 और बी2 की कमी होगी तो उसको आइज से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आंखों की रोशनी के गिरते चले जाना, कम उम्र में ही मोतियाबिंद होते चले जाना, या नाइट ब्लाइंडनेस आदि प्रॉब्लम हो सकती है। या स्किन से रिलेटेड, जैसे स्किन पर एलर्जी हो जाना, स्किन का काला पड़ते चले जाना, या ड्राई स्किन का होना, यानी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा उसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी के अंदर विटामिन बी3 की कमी होगी तो उसको हर समय थकान और बदन टूटा टूटा रहेगा और जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर विटामिन बी6 की कमी होगी तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा उसके अंदर खून की कमी यानी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। और अगर किसी के अंदर विटामिन बी7 यानी बायोटिन की कमी होगी तो उसके बालों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा उसके नाखून जल्दी गिरना, टूटना, चटकना और ओरिजिनल शाइनिंग का ना रहना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में विटामिन बी12 की कमी होगी तो उसके हाथ पैरों में झुंझुनी रहना, नंबनेस यानी टिंगलिंग होना और भूख न लगना, मुंह में छाले आदि प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन बी की कमी होने पर आप डाइट में एग, मीट, मछली, गेहूं, बाजरा और हरी सब्जियां ये लेना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपके शरीर में विटामिन बी की कमी पूरी होने लगेगी।
अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक होने लगती है, जिसके कारण उस पर जल्दी जल्दी वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, जिसके कारण वो आए दिन बीमार रहता है। कभी उसको जुकाम हो सकता है, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी कुछ भी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति के मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, मसूड़ों में सूजन हो सकता है, मसूड़ों से ब्लड आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी उसके शरीर पर घाव या जख्म बन जाता है तो वो काफी समय बाद ठीक होता है। इसके अलावा उसको मसल्स में पेन, जॉइंट्स में पेन और मसल्स और जॉइंट्स से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों का बदन हर समय थका और टूटा हुआ रहेगा, किसी काम को करने का मन नहीं करता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को स्किन से संबंधित परेशानी, जैसे स्किन पर एलर्जी का होना, रैशेज आदि प्रॉब्लम होना आदि भी हो सकती है। तो अब विटामिन सी की कमी होने पर ऐसे लोगों को खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर आदि देना अच्छा है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसको हड्डियों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है वो लोग मोटे हो, यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा उनकी स्किन भी ड्राई हो सकती है और ऐसे लोगों को इंसोम्निया यानी रात को नींद अच्छी नहीं आती है। तो अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है तो ऐसे लोगों को सुबह 15 मिनट सनलाइट में जरूर बैठना चाहिए। इसके अलावा डाइट में ऐसे लोगों को एग, दूध, दही और पनीर लेना शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमारे शरीर में अनेक प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहले तो हेयर से संबंधित बताऊं, किसी की अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो उसके हेयर हमेशा ड्राई ड्राई से दिखाई देंगे। हेयर में चमक नहीं होगी, हेयर झड़ने लग जाए, हेयर फॉल होने लग जाएगा, डैंड्रफ हो सकता है, बाल पतले हो सकते हैं, दोमू हो सकते हैं, यानी बालों से संबंधित परेशानी हो सकती है। इसके अलावा स्किन से संबंधित, स्किन पर रैशेज हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, इसके अलावा इस समय से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण आ जाना, यानी कि फाइन लाइंस और रिंकल्स का आ जाना, पिंपल्स, स्किन मासेजहियां, यानी ये सारी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड हो सकती हैं अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो। इसके अलावा आपकी बॉडी को ये एलर्जी से बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये फर्टिलिटी की कमी से बचाता है। अगर किसी के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इसकी यानी विटामिन ई की कमी होने से बॉडी में ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हार्ट और ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो विटामिन ई की अगर किसी के अंदर कमी हो गई है तो ऐसे लोगों को बादाम, सरसों का बीज, सनफ्लावर बीज, मूंगफली, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन के की कमी होने पर ब्लड क्लॉट बनना बंद हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो अगर कभी किसी व्यक्ति को चोट लग गई और उसके खून बह रहा है और क्लॉट नहीं बनेगा तो वो खून बहता ही रहेगा। तो विटामिन के की कमी होने पर ब्लड ना रुकना और माता और बहनों को मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा विटामिन के की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोफीलिया आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में आप गेहूं लेना शुरू कर दीजिए, जौ लेना शुरू कर दीजिए, अंकुरित अनाज लेना शुरू कर दीजिए और केला, अंगूर, मूली, चुकंदर और पालक ये लेना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर के अंदर बहुत जल्दी विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो मेरी यही एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसके बारे में जान सकें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।